हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में केसी सिन्हा मैथमेटिक्स बुक से रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसका हम सलूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इसमें सही विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन है 1, 3 माइनस रूट 3 ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं हैं P/Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P एवं Q वास्तविक संख्या हो। जहां एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक। और निगेटिव में संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -6, -5, -4, -3, -2, -1 ये सभी सब क्या है? परिमेय संख्या है। प्लस में भी और माइनस में भी, और भिन्न में भी है, P/Q के रूप में है। तो 1/2, 3/4, √4, √9 क्योंकि सबका वर्गमूल निकल पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। √4 जो है 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर का वर्गमूल फिर 2 हो जाएगा। √9 जो है 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर का वर्गमूल 3 हो गया। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब आइए अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं हैं √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, 2√2, 2√3, 3√2, 2 माइनस √2, 1 प्लस √3, 2 माइनस √5/2, 5 प्लस √5/2, और इसी तरह से और भी बहुत सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों, यहाँ से आपने ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये दोनों वास्तविक संख्याएं ही का ही अंग है, वास्तविक संख्याओं का ही एक अंग है। तो हम इस चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से जाना। बच्चों, इस चीज को हम इस तरह से भी हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर परिमेय संख्या के 2 भाग हैं, भिन्न और पूर्णांक। अब पूर्णांक के भी 3 भाग हो गए, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। ऋणात्मक हो गया -इन्फिनिटी से लेकर के आपका -1 तक, और धनात्मक हो गया 1 से लेकर +इन्फिनिटी तक। शून्य यानी 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, 0 केवल पूर्णांक है। तो यहाँ से आप समझने के बाद चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्वेश्चन का जो है आंसर क्या निकलता है। तो बच्चों, अब यहाँ पर से समझेंगे। अब तो आप समझ चुके होंगे कि 3 माइनस √3 क्या है। तो जाहिर सी बात है, अब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये 3 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया इसका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है? जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा √49/64, 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8। तो ये 7/8 है। तो ये हो गया, बाकी सब ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन 3 का सी हो जाएगा। √3/5 अपरिमेय संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसको बताना है कौन सी अपरिमेय है। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। √9 का वर्गमूल 3, 9 का रूट का वैल्यू 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, 20 का वर्गमूल ये इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में होगा, सो ये अपरिमेय होगा। 25 का वर्गमूल 5 परिमेय है। 49 का वर्गमूल 7 है, परिमेय है। तो यहाँ पर अपरिमेय हो जाएगा √20, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। तो 4 का बी हो गया। 2√2 एक अपरिमेय है, सीधा सीधी। यहाँ पर √2 है अपरिमेय, तो 2√2 भी अपरिमेय हो गया। निम्नलिखित में π/2 क्या है? बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सो π/2 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो 6 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है?
अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगे तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो इनमें से कौन सी है? 8 2 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है, 9 3 से कटता है, 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है, 11 1 और 11 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, तो 11 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करके हम देखेंगे तो इसका क्या होता है। बच्चों हमने जब 1440 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस तरह से हमने पाया कि 2 पर पावर 5, 3 का पावर 2 हो रहा है और 5 पर पावर 1 हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन जो नंबर 8 जो था इसमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है? तो 2 का अधिकतम घात कितना आ रहा है? 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5, 8 का सी हो जाएगा। कौन परिमेय संख्या है? तो √2/√2 ये कट जाएगा, सिर्फ रहा 2, तो ये हो गया परिमेय संख्या। बाकी सब A C D ये तीनों अपरिमेय है। आपसे पूछा जा रहा है परिमेय, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या चुनना इसमें। √7 अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में परिमेय √75/√48 है, क्योंकि इसका जब हम सोल्यूशन करते हैं बच्चों, जब हम √75/√48 का जब सोल्यूशन किए तो इसको हम 75 को लिखेंगे 25 √25 × 3 और ये √48 हो गया 16 × 3 रूट में। और यहाँ पर से √25 का वैल्यू 5 और ये √3, नीचे में √16 का वैल्यू 4 और ये √3 यहाँ से कट गया तो हमारा हो गया 5/4। सो ये क्या है? परिमेय संख्या। ये है एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन डी हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ से हम देखेंगे, कोई भी 2 संख्या ले ले, जैसे एक 12 है और एक 14 है, एक 14 है और एक 16 है। तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा? ये है 2 × 6 2 छक 12 और ये है 2 × 7। तो दोनों में कॉमन तो सिर्फ 2 ही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक 2 हो रहा है। यहाँ से भी देखिए, ये आपका हो गया 2 × 7 और ये हो गया आपका 2 × 8। ये दोनों में भी कॉमन सिर्फ 2 ही है। सो मासा बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2 क्रमिक सम संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? मासा बराबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन है परिमेय संख्या? 3√3 ये अपरिमेय है। ये √2 कट जाएगा 2/3, तो यही परिमेय संख्या है। तो 12 के बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा जाहिर सी बात 1 हो जाएगा। जब संख्याएं ही अभाज्य संख्या होगा तो इसका मासा 1 ही होगा। 2 अभाज्य संख्या हो गया, एक ले लेते हैं 5 और दूसरा ले लेते हैं 7। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन तो है नहीं। 5 को लिख सकते हैं 1 × 5 और 7 को लिख सकते हैं 1 × 7। इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन है, तो मासा बराबर क्या होगा? 1। मासा बराबर 1 हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? 1 होगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनगिनत, अनंत हो सकती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत या अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो 14 के डी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो कौन है अपरिमेय संख्या? ये परिमेय संख्या है। √64/36 इसका वैल्यू हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 8/6 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 4/3। ये भी परिमेय है और ये अपरिमेय है। इसका वैल्यू ये परिमेय संख्या है। यहाँ से इसका वैल्यू अपरिमेय संख्या मिल रहा है। ये है अपरिमेय संख्या। √2.5 ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं।
तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। दोस्तों, इस तरह का और भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि 3 घड़ियां हैं जो अलग अलग समय में अपना एक जो है एक चक्कर पूरा करती है या अपना घंटी बजती हैं, तो कितने समय के बाद फिर सारी घड़ियां एक ही समय में बजना शुरू करेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका क्या निकालना है, लसा निकाल देना है। तो 2, 4, 6, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू निकल हुआ एग्जैक्ट वैल्यू जिस पॉइंट पे तीनों एक ही समय में घंटे बजने लगते हैं या फिर एक समय में मिलते हैं, तो इसका लासा निकाल देंगे। तो तीनों का लासा हो जाएगा क्या, 2, 4, 6 का लासा आपका 12 हो जाएगा। 2 से 12 कट रहा है, 4 से 12 कट रहा है, 6 से कट रहा है। लासा क्या होता है, वैसे न्यूनतम संख्या जिससे दी गई संख्या से पूरा भाग लग जाए तो वो हो जाता है लघुत्तम समाप्त वर्ग। तो 2, 4, 6 का लासा 12 हो गया, तो यहाँ 12 घंटे, 16 के सी सही हो जाएगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।